Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Buthwa, your mathematics teacher. Beta, we have been doing chapter number 1 rational numbers of Supermath Star Class 8 and we have solved exercise 1.1, 1.2 and 1.3 also. Okay, today I'm going to start from exercise 1.4 which is based upon the division of rational numbers. ठीक है, ये division पे based है. तो division कैसे करनी है आप rational numbers की? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको रैशनल नंबर गिवन है दैट इज डिवाइड, अगर आपको दिया हो डिवाइड 2/3 बाय 8/7, ठीक है, 2/3 ओवर 8/7 से आपको डिवाइड करना है. तो क्या करना है आपने बच्चे, ये जो 2/3 है इसे आप एज इट इज लिखोगे 2/3, और जहाँ पे बाय लिखा है ना तो ये वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो. ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डिवाइड लिखा है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ लेकिन आपको डिवाइड बोला है ना, अगर आप मल्टीप्लाई का साइन डालोगे तो इस टर्म को कर दोगे रेसिप्रोकल. ठीक है, इस टर्म का लिखोगे इनवर्स. 2/3/8/7 का मतलब है 2/3/8/7. ठीक है, इसका मतलब है दिस वन. अगर आप इस टर्म को ऊपर ले, अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, है ना? तो इस टर्म को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का और ये टर्म हो जाएगी रिवर्स. इस ओवर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं तो इस टर्म को बच्चे मैं लिखूंगी इसका रेसिप्रोकल. ठीक है, कोई भी टर्म नीचे आएगी, जब ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगी ना तो इसका आपने रेसिप्रोकल लेके जाना है ऊपर. यहाँ साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का और इस टर्म का आ जाएगा रेसिप्रोकल. गॉट इट? ओके, बस यही है इसमें प्रोसेस. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4. फर्स्ट सम इज डिवाइड 2/3 बाय -4/9. 2/3 बाय -4/9. अब बाय लिखा है तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूं तो 9/-4 कर दूंगी. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी मैं. कटिंग हो रही है तो करो. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. ऊपर नीचे कटिंग करेंगे हम. 1 3 ज़ा 3 आ गया न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 2, लेकिन माइनस का साइन है तो -2. इसे आप -3/2 भी लिख सकते हो. माइनस का साइन हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट इज 11/24 बाय -5/8. ठीक है, अब -5/8 है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डालूंगी तो 8/-5 लिखूंगी. ठीक, कटिंग हो रही है. 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. 8 के टेबल से कटिंग हो रही है और तो कुछ कट नहीं रहा. 11 मल्टीप्लाई 1 इज 11, 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, लेकिन साइन माइनस का बिकॉज 5 इज नेगेटिव. तो इसे आप -11/15 भी लिख सकते हो. राइट. थर्ड देखो, -3/8 बाय -5/6. तो ये हो गया -3/8 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल आएगा. इसका रेसिप्रोकल आएगा. अब ऊपर नीचे माइनस आ गए, मल्टीप्लिकेशन है तो ये माइनस के साइन कट हो सकते हैं. 6 और 8 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. आंसर विल बी 3 3 ज़ा 9 ओवर 4 5 ज़ा 20. 9/20. ठीक है जी. फोर्थ पार्ट. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दो साइंस आ जाए ना नेगेटिव के, चाहे वो ऊपर नीचे हो चाहे वो दोनों साइंस ऊपर भी हो तो माइनस माइनस प्लस होता है. ऊपर हो तो माइनस माइनस प्लस कर दो, अगर दोनों साइंस ओवर में है ऊपर नीचे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो. ठीक है, -2 मल्टीप्लिकेशन में दो माइनस आ जाए ना, आंसर विल बी पॉजिटिव. आगे आ जाओ फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ इज -3/16 बाय 15/8. तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई
8/15, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3 1s are 3, 3 5s are 15। ठीक है, कटिंग हो गई। ये बन गया -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1, 2 5s are 10। दिस इज आंसर। फिफ्थ पार्ट, -22/9 by -88/-51। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस आ गया, अब माइनस आप यहीं पे कैंसिल कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस आ गया, माइनस कैंसिल होगा, जैसे यहाँ पे किया था। ये बन गया -22/9 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, ये 11 के टेबल से कटिंग हो रही है। 11 2 ज़ा 22, 11 8 आ 88। इधर 3 के टेबल से कट हो जाएंगे दोनों, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 7 3 ज़ा 50, 17 3 ज़ा 51। ये फिर से कट होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा, -1 मल्टीप्लाई 17 इज -17, डिनोमिनेटर में 3 4 ज़ा 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ जाओ सिक्स पार्ट पे। सिक्स्थ इज 8/-9 बाय -16/-7। दो माइनस है तो कैंसिल हो गए। 8/-9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 मल्टीप्लाई 7 इज 7, -9 मल्टीप्लाई 2 इज -18। इट कैन बी रिटन एज -7/18। ये था आपका फर्स्ट सम। सेकंड और थर्ड मेंशन नहीं है, डायरेक्ट है फोर्थ सम। नेक्स्ट इज सम नंबर फोर्थ। Divide the sum of -1/12 and -4/9 by their difference। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि माइनस सम ऑफ -1/12 एंड -4/9, इनका सम फाइंड करो पहले। ठीक है, उसको डिवाइड करो बाय देयर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करो। पहले सम फाइंड करते हैं, चलो। सम ऑफ -1/12 एंड -4/9 क्या बनेगा, सम मतलब एडिशन। ये हो गया दोनों का सम। इसे सॉल्व करो। पहले तो साइन, यहाँ पे प्लस माइनस दो साइंस आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कंबाइन कर दिया। 12 और 9 का लोगे एलसीएम तो ये आ जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 विल बी द एलसीएम। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 मिला, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, सेंटर में माइनस, डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16। ये आ गया बच्चे -19/36, बिकॉज माइनस माइनस होते हैं प्लस। ठीक है, साइन रहेगा माइनस का। अब ऐड डिफरेंस, अब डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस ऑफ -1/12 एंड -4/9, डिफरेंस मतलब दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस माइनस कंबाइन होके ये बनेंगे प्लस, क्योंकि हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस मतलब माइनस का साइन लगेगा, दिस माइनस दिस। तो माइनस माइनस दो साइंस आ गए, दोनों माइनस के हैं तो प्लस लगाएंगे। एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन दोनों माइनस के हो तो हम प्लस लगाते हैं। 12 और 9 का एलसीएम 36। ठीक है, डिवाइड करोगे 12 से 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, 9 से डिवाइड करोगे 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। तो ये आ गया बेटा 13/36, प्लस माइनस माइनस होगा, 13/36। ठीक है, साइन रहेगा ग्रेटर नंबर वाला, 16 इज ग्रेटर देन -3, तो आंसर इज पॉजिटिव। 13/36 आ गया। अब क्या बोला है, डिवाइड। ठीक है, तो मतलब आपको करना है
डिवाइड -19/36 बाय 13/36। आपको यही बोला था ना कि दोनों के सम को उनके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सम का आंसर ये है, डिफरेंस का आंसर ये है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो इसका लिखेंगे रिवर्स। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल, आंसर विल बी -19/13। ठीक है, आंसर इज -19/13। Next is sum number 6. The product of two rational numbers is -23/9. If one of number is 46/3, find the other. ठीक है, तो आपको गिवन है वन नंबर इज, एक नंबर कौन सा है 46/3, इस नंबर का और कोई दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर दे रखा है आपको -23/9। तो यहाँ सपोज कर लो आप, लेट अदर नंबर इज x। ठीक है, जो अदर नंबर है जो हमने फाइंड करना है, सपोज कर लिया हमने x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब इस नंबर का दूसरे नंबर के साथ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो आंसर है वो आपको गिवन है -23/9। ठीक है, यही लिखा है ना कि इस नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ प्रोडक्ट का आंसर -23/9 है। तो आप दूसरा नंबर फाइंड करो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो x के साथ 46/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये साइड चेंज करेगा, ये रैशनल नंबर हम राइट पे ले जाएं तो ये होगा डिवाइड, ये होगा इसके साथ डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई था, उधर गया तो डिवाइड हुआ। अब इस ओवर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं, इस ओवर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूं तो ये टर्म हो जाती है रेसिप्रोकल। ठीक है, ये टर्म ऊपर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब कटिंग करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 23 और 46, देखो 23 में प्लस कर दो तो आपको 46 मिलता है ना। तो मतलब 23 1 ज़ा 23, 23 2 ज़ा 46। ठीक है, 23 का टेबल पढ़ोगे तो 23 2 ज़ा 46 आ जाएगा। ये आ गया बच्चे आपका -1/3 2 ज़ा 6। दिस इज द अदर नंबर। अदर नंबर कौन क्या था, एक्स ही था, एक्स ही था ना। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, अदर नंबर इज -1/6। गॉट इट? ओके जी। आगे है आपका सम नंबर 9। ये मैं पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, अगर कुछ ऐड होगा तो आई विल अपलोड दैट सम्स ऑल्सो। 9th है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 610 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 610 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है आपको। इफ इट्स ब्रेथ गिवन है 16 इंटू 2/3 मीटर्स, व्हाट इज इट्स लेंथ? तो इसे पहले प्रॉपर में चेंज करो, 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 मीटर ब्रेथ हो गई। लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ आपको फाइंड करनी है। यू नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये पढ़ा है ना अपने 7th क्लास में। तो एरिया गिवन है 610, लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रेथ इज गिवन, वैल्यूज लगा दी। ठीक है, वैल्यूज लगा दी। अब देखो लेंथ फाइंड करनी है ना, तो इस टर्म को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगी डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई थी ना, इधर हो गई डिवाइड। तो अगर ये टर्म हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये होगा इसका रेसिप्रोकल। अगर ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकाई का साइन लगेगा और इसका रेसिप्रोकल जाता है। ठीक है, जैसे हर सम में हम करते आए हैं।
यहाँ पे कटिंग करो, 0 से 0 कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो 61 को 3 से, ये बना 3 6 3 ज़ा 18 ओवर 5। ये आ गई आपकी लेंथ। लेकिन आपको ब्रेथ मिक्स्ड में गिवन थी, तो इसे भी आप मिक्स्ड बना दो। 183 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, ऊपर से 3 आया, 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर इज 3। तो अगर आप इसे मिक्स्ड में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा कोशेंट देन रिमाइंडर over divisor. Length is 36 into 3 over 5 meters. ठीक है जी. Now last sum of this exercise is sum number 14. According to your last year syllabus, sum number है 14. A train covers 383 into 4 over 5 kilometer in 4 into 3 over 4 hours. Find its average speed. अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या गिवन है आपको? डिस्टेंस इज गिवन। डिस्टेंस इज, अब जो किलोमीटर्स में है वो डिस्टेंस होगा ना, दिस इज डिस्टेंस। इसको प्रॉपर में चेंज करो। 5 3 ज़ा, इसे पहले मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 1 4 कैरी, और इसमें 4 ऐड करते हैं, ये बन गया 1919। 1919 ओवर 5 किलोमीटर्स। ठीक है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर दिया, ये डिस्टेंस है। टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम इज 4 इंटू 3 ओवर 4 आवर्स। इसे भी प्रॉपर में चेंज कर दो, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19 ओवर 4 आवर्स। ठीक है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम है। डिस्टेंस इज 1919 ओवर 5। ठीक है, टाइम इज 19 ओवर 4। अगर मैं इस ओवर को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो ये टर्म आ जाएगी इसकी रेसिप्रोकल। ठीक है, ये टर्म को हम उल्टा करके लिखते हैं। कटिंग हो रही है? कटिंग हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पे हो रही है। 19 वन ज़ा 19, इसकी कटिंग करोगे तो 19 वन ज़ा 19, फिर 0 आएगा, अगेन 19 वन ज़ा 19। 1919 को 19 से डिवाइड करके देख लेना, 101 आ जाएगा। ठीक है, 19 को 19 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1919 को 19 से डिवाइड करोगे तो 101 आएगा। यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाएगा, आप लिखो कि हाँ 19 वन ज़ा 19, 19 वन ज़ा 19, ऐसे नहीं होता। देखो 1919 को 19 से डिवाइड करोगे, 19 वन ज़ा 19। अब आप ए 1 उतारोगे ना, तो 1 तो जाता नहीं है 19 के टेबल पे, तो 19 0 ज़ा 0 लगाएंगे यहाँ पे, अगेन 1 आया, फिर 9 उतरेगा, देन 19 वन ज़ा 19। ठीक है, दो नंबर्स इकट्ठे तो उतारेंगे नहीं। अगर आप दो नंबर्स इकट्ठे लेते हो नीचे, तो आपको सेंटर में एक 0 रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कटिंग। अब अब कटिंग हो रही है? नहीं हो रही। मल्टीप्लाई कर दो, 4 वन ज़ा 4, 0 4 वन ज़ा 4, 101 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 है। सब कुछ मिक्स्ड में गिवन था तो इसे भी मिक्स्ड बना दो फिर। 404 ओवर 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 4 उतारा, अब 4 तो छोटा है तो 5 0 ज़ा 0, 4 रिमाइंडर। ठीक है, डायरेक्ट ये रिमाइंडर नहीं है, ये तो ऊपर से आया ना 4, तो 4 छोटा है 5 से, तो 5 0 से 0 लगाएंगे, अब रिमाइंडर आएगा 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे? कोशेंट इनटू रिमाइंडर ओवर दिस डिवाइसर। दिस इज द स्पीड, और स्पीड के यूनिट होंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 इंटू 4 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर। और ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4, और लास्ट बची आपकी 1.5। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 1.5, और उसके साथ चैप्टर नंबर 1 को करेंगे कंप्लीट।
तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।